गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और टुडेज टॉपिक इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड टू मीनिंग ऑफ फ्री फॉल बाय परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हम मीनिंग समझेंगे किसका? फ्री फॉल का। टेक ए स्टोन, एक स्टोन लीजिए, उसे ऊपर फेंकिए, थ्रो इट अपवर्ड्स, इट रीचेस ए सर्टेन हाइट एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। वो थोड़ी हाइट तक ऊपर जाएगा, उसके बाद वो फिर से कहाँ पे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट। हमने ये पढ़ा है कि अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है ऑब्जेक्ट को अपनी साइड। दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि अर्थ के पास क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हेन एवर ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड्स द अर्थ अंडर दिस फोर्स, जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की साइड आते हैं इस फोर्स के कारण, सिर्फ इसी फोर्स के कारण, वी से दैट द ऑब्जेक्ट आर इन फ्री फॉल। तो हम वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है? फ्री फॉल में है। इज़ देयर एनी चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या कोई चेंज है किसी वेलोसिटी में जो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहे हैं। वाइल फॉलिंग, जब ये नीचे गिर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट, देयर इज़ नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इनकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, बट ड्यू टू द अर्थ अट्रैक्शन, लेकिन अर्थ की अट्रैक्शन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनकी वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। किस में चेंज आता है? वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। और जब भी कोई एनी चेंज इन द वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन हो जाती है। एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाती है। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, और जब ऑब्जेक्ट किसकी साइड गिरता आता है? वापस आता है अर्थ की साइड आता है, एक्सेलरेशन इन्वॉल्व, एक्सेलरेशन वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। दिस एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स। एक्सेलरेशन किसके कारण होती है? अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ द अर्थ, और इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और यूनिट ऑफ जी सेम किसके जैसे होते हैं? जैसे एक्सेलरेशन के होंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें पता है सेकंड ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग की फोर्स किसके इक्वल होती है? फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग। नोट कर लो कि मास जो है स्टोन का, अगर आप ले रहे हो एम एक्टिविटी में, तो आपको पता है देयर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व इन फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स एंड इज नोटेड बाय जी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए मैग्नीट्यूड जो ग्रेविटेशन फोर्स का जो एफ हम ले रहे हैं वो किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, एफ इक्वल टू एम इंटू जी। एक ही जगह हम ले रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन आपने पहले अभी पीछे किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग कि एफ इक्वल टू एम इंटू एम, यहाँ पे आपका जी होता है डिवाइड बाय डी का स्केयर। जी आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, मास एम, कैपिटल एम आपका मास ऑफ अर्थ है, और एम छोटा वाला आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, और डी उन दोनों के बीच के डिस्टेंस है। तो ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो आपका ये एम और एम दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ये किसकी वैल्यू आ गई? आपकी जी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो इस इक्वेशन में अगर आप डी की जगह क्या ले रहे हो? इक्वल टू आर लेते हो, कैपिटल आर लेते हो। कैपिटल आर मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ लेते हो। 10 फॉर ऑब्जेक्ट ऑन, इस केस में आपका क्या होगा? आपकी जी की वैल्यू ये आ गई। सिंपली आपने इस इक्वेशन में डी की जगह क्या चेंज करना है? आर स्क्वायर। द अर्थ इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अर्थ जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज़ करता है कहाँ से? पोल से। कहाँ पे? इक्वेटर पे। वो वैल्यू जो जी की है वो ग्रेटर एट द पोल देन एट द इक्वेटर। पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होगी और इक्वेटर पे कम होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस जो पोल पे है वो कम होगा, तो जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। जहाँ पे रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ पे जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि जो जी है वो आपका इन्वर्सली डिपेंड करता है किस पे? रेडियस के स्क्वायर पे। फॉर मोस्ट कैलकुलेशन, ज़्यादातर कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं? जी टू बी मोर और लेस कांस्टेंट और नियर, हम जी को कहाँ पे लेते हैं? अर्थ पे ही लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, बट फॉर ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम द अर्थ, जो लेकिन उन ऑब्जेक्ट के लिए जो अर्थ से क्या है? दूर हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ गिवन बाय इक्वेशन 10.7। इसी इक्वेशन से आप निकालते हैं। अब वैल्यू हम जी की कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पे देखिए, आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू ये है, मास ऑफ अर्थ भी है, रेडियस भी है अर्थ का। ये सब वैल्यू आप इसमें पुट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू पुट की। सबसे पहले देखिए, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। ये -11 है या 24 है? 24 में से 11 निकालेंगे आप, तो ये आपका आ जाएगा 10 की पावर 13। और 6.7 को जब आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आएगा आपका 40.2
2 और नीचे 6.4 का जब आप स्क्वायर करेंगे वो आएगा आपका 40.96 और 10⁶ का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 2 ज़ा 12। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कट जाएगा और जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये 0.98 आएगा और इंटू यहाँ पे 10 भी है और 98 को जब आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉइंट आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है कहाँ पे, अर्थ पे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। थैंक यू।